भाग 11। श्रेया बाथरूम में नहाने चली जाती है। वहीं रुद्र भी दूसरे कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर के बाद रुद्र रेडी होकर वापस कमरे में आता है, पर अभी तक श्रेया बाथरूम से बाहर नहीं आई थी। रुद्र बाथरूम की तरफ देखता है। अंदर से पानी गिरने की आवाज सुनाई दे रही थी। रुद्र फिर सोफे पर बैठकर अपना लैपटॉप ऑन करके कुछ काम करने लगता है। तभी बाथरूम का दरवाजा खुलता है। रुद्र की नजर श्रेया पर जाकर थम सी जाती है। श्रेया बाथरोब में थी। उसके खुले गिले बालों से पानी टपक रहा था। वो इस समय बहुत खूबसूरत लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जल परी उसके सामने खड़ी हो। रुद्र के तो दिल की धड़कन श्रेया को देखते ही तेज रफ्तार से चलने लगी थी। वो अभी भी पलके झपकाए उसे ही देख रहा था। श्रेया मिरर के सामने खड़ी हो जाती है और हेयर ड्रायर से अपने बाल सुखाने लगती है। वो फिर मिरर से रुद्र को देखती है। रुद्र अभी भी उसे ही देख रहा था। श्रेया को उसकी नजरें खुद पर महसूस हो रही थी, जिससे वो बहुत ज्यादा ही अनकंफर्टेबल फील करने लगी थी। वो फिर रुद्र को पूरी तरह से इग्नोर कर देती है और वापस अपने बाल सुखाने लगती है। रुद्र ये देखकर गुस्से में खड़ा हो जाता है, क्योंकि रुद्र प्रताप सिंह को इग्नोर होना बिल्कुल पसंद नहीं था। रुद्र फिर उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है और उसे मिरर में देखने लगता है। श्रेया अभी भी उसे इग्नोर कर रही थी। रुद्र ये देखकर उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ पलटता है और उसके कमर के पीछे अपना हाथ डालकर उसे अपने बेहद करीब कर लेता है। श्रेया उसके अचानक ऐसे करने से बहुत ही बुरी तरह घबरा जाती है। रुद्र गुस्से में उसे बोलता है, मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? छोड़िए मुझे रुद्र जी। पहले ये बताओ क्यों इग्नोर कर रही हो मुझे? कॉलेज जाने के लिए रेडी होना है, मुझे छोड़िए। मैंने तुमसे कुछ सवाल पूछा है, पहले उसका जवाब दो। उसके बाद ही तुम इस कमरे से बाहर जा पाओगी। वो मैं नहीं चाहती कि कॉलेज में सबको पता चले कि मेरी शादी हो चुकी है। अच्छा, इसलिए तुम मुझे इग्नोर कर रही हो? चलो, अब तो सबको पता चलेगा ही कि तुम सिर्फ मेरी हो। इतना बोलकर रुद्र उसके गले में किस करने लगता है। श्रेया उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश करने लगती है, पर रुद्र की पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत थी। रुद्र फिर उसके गले में बाइट कर देता है, जिससे श्रेया की चीख निकल पड़ती है। रुद्र फिर उसे छोड़ देता है। श्रेया अपने गले की तरफ देखती है, जिसमें बाइट का निशान हो चुका था। रुद्र उससे बोलता है, अब जाओ कॉलेज, और इस निशान को देखकर सबको पता चल जाएगा कि तुम मेरी हो। और दूसरी बात, दोबारा मुझे इग्नोर मत करना, पनिशमेंट दूंगा तुम्हें। अब जल्दी से रेडी होकर नीचे आ जाओ, मैं तुम्हारा ब्रेकफास्ट पर इंतजार कर रहा हूँ। इतना बोलकर वो उसके गाल पर किस करके मुस्कुराता हुआ कमरे से बाहर आ जाता है। श्रेया गुस्से में टेबल पर रखा जितना भी सामान था सब उठाकर फेंकते हुए बोलती है, बहुत ही जल्द मैं तुमसे तलाक ले लूंगी रुद्र प्रताप सिंह। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे तुम खुद मुझसे तलाक ले लो। थोड़ी देर के बाद श्रेया भी रेडी होकर नीचे आती है। उसने बहुत ही खूबसूरत सा सूट पहना हुआ था। फिर वो रुद्र के बगल में आकर बैठ जाती है और टेबल की तरफ देखती है। टेबल पर बहुत सारी खाने की डिशेस रखी हुई थी। श्रेया उन सबको देखकर एक मेड को आवाज लगाती है। मेड उसके सामने आकर अपना सर झुका लेती है। श्रेया, जाओ मेरे लिए इडली और सांभर लेकर आओ। पर बहुरानी, वो अभी बना नहीं है। क्यों नहीं बनाया? जब इतना कुछ बनाया था तो उसे भी बनाना चाहिए था ना। रुद्र ये सुनकर उससे बोलता है, वो रात को खा लेना, मैं बोल दूंगा बनवाने के लिए, लेकिन अभी जो सामने रखा हुआ है उसे खाओ। नहीं, मुझे ये सब नहीं खाना, मुझे अपनी पसंद का खाना है और मेरा अभी इडली खाने का मन है। रुद्र उसे फिर से समझाते हुए बोलता है, पर वो अभी नहीं बना है ना, रात तक बन जाएगा, रात को खा लेना। नहीं, खाऊंगी तो मैं इडली ही, वरना कुछ नहीं खाऊंगी। श्रेया ऐसे ही थी। वो हमेशा खाने पीने के मामले में ऐसे ही जिद किया करती थी। जो खाना उसके सामने रखा था वो कभी नहीं खाती थी, बल्कि दूसरी खाने की चीज की डिमांड करती थी। पर रुद्र को ऐसा करना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई खाने के सामने खाने का अपमान करे। रुद्र उसकी बात सुनकर गुस्से में बोलता है, तो फिर भूखी रहो। श्रेया को उसकी ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है। आज तुम ब्रेकफास्ट नहीं करोगी और मुझे ब्रेकफास्ट करते हुए देखोगी। इतना बोलकर वो एक नौकर की तरफ देखता है। नौकर जल्दी से रुद्र की प्लेट में पास्ता डालता है। रुद्र श्रेया के सामने पास्ता खाने लगता है। पास्ता को देखकर श्रेया के मुंह में पानी आने लगता है। श्रेया रुद्र से बोलती है, सॉरी, अब से कभी जिद नहीं करूंगी। जो खाना सामने रहेगा उसे चुपचाप खा लूंगी, और अगर कुछ खाने का मन करेगा तो पहले ही बता दूंगी। प्लीज मुझे खाना खाने दो, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है और लंच ब्रेक भी 12 बजे होती है। तब तक क्या मैं भूखी रहूं? रुद्र, हाँ, तुम भूखी रहोगी लंच ब्रेक तक। अब चुपचाप से खड़ी रहो और एक शब्द भी मत बोलना। श्रेया की आंखों से पानी गिरने लगता है, पर रुद्र पर कोई असर नहीं हो रहा। रुद्र ब्रेकफास्ट करने के बाद जूस पीता है
और फिर एक नैपकिन से अपना मुंह साफ करके खड़ा हो जाता है और वो फिर श्रेया का हाथ पकड़कर उसे बाहर की तरफ ले जाने लगता है। श्रेया पलटकर खाने की टेबल की तरफ बार बार देख रही थी। रुद्र उसे बाहर लेकर कार के अंदर बैठता है और खुद भी उसके बगल में बैठ जाता है। ड्राइवर कार को श्रेया के कॉलेज की तरफ मोड़ देता है। कार थोड़ी देर के बाद कॉलेज के बाहर आकर रुकती है। रुद्र श्रेया के गाल पर किस करके उसे बाय बोलता है। श्रेया गुस्से में कार से उतरकर कॉलेज के अंदर चली जाती है। रुद्र फिर ड्राइवर को कहकर ऑफिस चला जाता है। ड्राइवर भी कार को ऑफिस की तरफ मोड़ देता है। श्रेया गुस्से में कॉलेज के अंदर जाती है और वहां से सीधा कैंटीन की तरफ चली जाती है। क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।